गुड आफ्टरनून फ्रेंड, कैसे आप लोग? सब अच्छे होंगे। सभी को मेरे तरफ से राम राम, राधे राधे। तो आज जो हम लोग बात करेंगे वह आरआरबी असिस्टेंट प्री 2024 एक्सपेक्टेड कटअप के बारे में बात करेंगे और कंपेयर करेंगे कि 2023 में कितनी वैकेंसी थी स्टेट वाइज और 2024 में क्या सिनेरियो, क्या कटअप जा सकता है, क्या सीन है टाइम का। देखिए, इसमें दो तरीके से मैं बताऊँगा। एक तो विदाउट जब 2023 में था, क्योंकि सेक्शनल टाइम नहीं था। यहाँ पे क्या था? सेक्शनल टाइम। अब सेक्शनल टाइम में क्या हुआ कि कुछ लोग ना एक्सेप्शनली बहुत बढ़िया स्कोर किए हैं। बहुत बढ़िया मतलब ऑसम, मतलब 75 प्लस ही किए हैं, 74 प्लस किए हैं, 72 प्लस किए हैं। कुछ मतलब उसमें जो मतलब 72 आप देखोगे 60 to 70% जो बच्चों के साथ ना टाइम के साथ ना खेला हो गया। तो हम टाइम के साथ जो खेला हुआ है ना, उसके हिसाब से हम लोग कटअप को जज करेंगे, ठीक है। और आपको पता है कि स्टेट वाइज कटअप जाती है, तो हर एक लोगों का हर एक स्टेट में कोई 70 बना सकता है, कोई 75 बना सकता है, कोई 60 से 70 के बीच में बना सकता है। और उसमें हो सकता है कि कोई जनरल हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो, बहुत सारी चीज़ें बात होगा। तो हम लोग एक एक स्टेट की बात करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो आप लोग लास्ट तक देखना और पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और लास्ट में आपके लिए कुछ चीज़ें बातें हैं वो पूरा देख के जाना, ठीक है। और मेरी वीडियो अगर पसंद आता है, अगर मैं जेन्यून इन्फॉर्मेशन देता हूँ, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं और फ्रेंड को भी कह सकते हैं कि सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। और लाइक एंड कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। और थोड़ा सा यार 5000 जल्दी से मेरे सब्सक्राइब पूरा हो, फिर नेक्स्ट टारगेट 10,000 का रहेगा। और ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको लगता है कि मेरा कटअप थोड़ा सा जेन्यून लगता है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए, स्टेट 2023, यहाँ पे 2024 लिखा हुआ है, ठीक है। और मेहनत से बनाया हूँ, तो थोड़ा सा मेहनत का फल आप लोग दिखाइए। आंध्र प्रदेश 678 सीट था 2023 में। जनरल, ओबीसी, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस का सेम कटअप 54 गया था, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ 2024 में गया कि 150 कटअप हो गया। अब ये स्टार क्यों लगाया हुआ? यहाँ पे एक सीट एनआर है, एक बैंक यहाँ पे आपको रिपोर्ट नहीं किया गया। 3 बैंक है आंध्र प्रदेश में, ग्रामीण बैंक, जो कि नहीं किया गया है। तो फिर भी मैंने 150 के हिसाब से सारा का सारा कटअप को 60 से 65 के बीच में रखा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा बढ़ा के रखा हूँ, ओके, मॉडरेट कटअप रखा हूँ, ओके। असम की बात करते हैं, 296 था, तो जनरल यहाँ पे 65.75 था, एससी 61.25 था। अब यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है, 224 वैकेंसी है, तो जनरल का मैंने 63 to 67 के बीच में रखा है, ठीक है। बिहार आइए, जो कि देखो घेरा जहाँ पे लगा हुआ है वो आप कह सकते हैं कि मोस्ट प्रायोरिटी स्टेट्स वगैरह है, जहाँ के लोग कटअप के लिए थोड़ा सा संशय बना हुआ रहता है दिमाग में। बिहार की बात करें, 153 सीट था। अब वहाँ पे पिछले ईयर ऐड हुआ कि नहीं आई डोंट नो, जो थी वैकेंसी में वो मैंने बताया है। तो यहाँ पे जो कटअप गई है 68.25 की है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की, ठीक है। और 2024 है, अगर वैकेंसी ऐड कर दिया, और जो आप सुन रहे हैं कि उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक ऐड कर दे या दक्षिण बिहार में जो भी रिमेनिंग है, अगर वो ऐड करता है तो डेफिनेटली ये जो कटअप आपको दिख रहा है 60 to 67, हो सकता है कि मे बी 60 to 65 के बीच में भी दम तोड़ दे जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूएस का, ठीक है। तो मेरा अभी प्रिडिक्शन है ये 234 पे 62 to 67, ओके। अगर ऐड होती है तो ये 60 to 65 जाएगी। जनरल की एससी एसटी इससे 3-4 नंबर कम जाती है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आइए छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ 285 था 2023 में, जनरल 67.50, ओबीसी 67.25। एक्चुअली यहाँ टाइम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था 2023 में, फिर भी कटअप आप देखोगे तो कम ही है। तो अब यहाँ पे 308 है, तो इसलिए मैंने जनरल को 60 से 65 के बीच में रखा है विथ टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। हो सकता है इसके बीच में आए, बट इससे ज़्यादा जाने के चांसेस नहीं है, ठीक है। और रीजन भी बताऊंगा ज़्यादा जाने के चांसेस क्यों नहीं है, लास्ट तक देखना। हरियाणा 201 सीट था, जनरल 75.5। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा था। अब यहाँ पे देखो 182 सीट है, फिर भी मैंने जनरल का 70 to 74 के बीच में रखा, क्योंकि यहाँ है बच्चे, अच्छे वाले बच्चे हैं। और आप देखोगे सीट कम रहा, पिछले ईयर से रिड्यूस हुआ है, तो यहाँ पे कटअप इस रेंज में आ सकता है। हो सकता है मे बी 72 चले जाए जनरल का। और बट एससी एसटी यहाँ पे कम ही रहता है, याद रखिएगा। 5 से 6 नंबर रिड्यूस रखना आप लोग, ठीक है। जो भी मैं कटअप अगर बना रहा हूँ ना यहाँ पे जनरल, आप जो भी ओबीसी हैं या जो एससी एसटी हैं या जो भी हैं, उससे आप ना 4 नंबर 5 नंबर एससी एसटी वाले अपने हिसाब से कम करके सोचना, ठीक है। मैक्सिमम 6 नंबर तक सोचना, मिनिमम 3 नंबर तक सोचना एससी एसटी वाले बच्चे, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की बात करें 91 था, जनरल 73.75, ईडब्ल्यूएस भी सेम था, ओबीसी 71। अब इस बार क्या हुआ कि 8 सीट ज़्यादा है, तो इफेक्ट नहीं है, आप मानो कि एज इट इज़ है। तो मैंने 70 to 74 के बीच में जनरल की कटअप रखी है। जम्मू कश्मीर पिछले ईयर 141 सीट थी, जनरल 68.25, एससी 60। इस बार क्या हुआ कि बहुत रिड्यूस देखने को मिला है जम्मू कश्मीर में, 45 सीट ही है,
ठीक है। तो मैंने जनरल का कटअप एक मॉडरेट रखा है, 65 टू 70 के बीच में रखा, विथ टाइमर डिस्ट्रीब्यूशन के साथ भी, क्योंकि बहुत सीट कम हुई है और आपको जम्मू कश्मीर का स्टूडेंट्स आपको उतना नहीं आता है कि यूपी चले जाए, यहाँ चले जाए, बट जो बच्चा है वहाँ का वहीं फाइट करता है। ठीक है। झारखंड ये सरप्राइज कर जाएगा, 57 है, जनरल था उस 74.50, ओबीसी 74.25। ठीक है। इस बार क्या हुआ, 214 सीट थी इस बार 2024 में, तो जनरल की कटअप मैंने रखी है 69 टू 73 के बीच में रखा है, और टाइमर के साथ ही मैंने इसको कम किया है। ठीक है। इसलिए मैंने जो 74.50 था जनरल का, उससे भी कम रखा है, इस रेंज में आएगा, क्योंकि आपके शिफ्ट में ना उलटफेर बहुत सारा हुआ है, और टाइमर के साथ ना मानते हैं रीजनिंग सब ने 40 आउट 40 कर लिए, कोई 39 करा है, टाइम बचा लिया, बट 20 मिनट में मैथ मिनिमम 2%, 3%, 4% से 80 के 80 हुआ है, सबसे नहीं होता है भाई। 40 के 40 मैथ में बनाना मुश्किल है। अब भले ही आप टीचर की बातों में आ जाते हैं, वो अलग सीन है, करने वाला करता भी है, मेरा मानना है, बट सबसे नहीं होता भाई, पॉसिबल ही नहीं है। जिस टाइम में 80 के 80 करने वाला था, आपके साथ टाइम था, फिर भी तो उतना ही कटअप था। इस बार तो रिड्यूस होगा ना कटअप, टाइम का खेला तो होगा ना, तो आप ये चीज़ समझिए। ओके। झारखंड हो गया। कर्नाटका 450 सीट था, तो जनरल ओबीसी का 60 था, बट इस बार देखोगे 250 सीट कम है, 200 सीट ही है, तो मैंने जनरल ओबीसी यूटिलाइज का 60 से 65 के बीच में रखा है, मॉडरेट कटअप रखा है। ठीक है। मे भी हो सकता है 60 ही जाए कटअप, बट 60 से नीचे जाने की कोई चांसेस मुझे नहीं दिख रहा है, 60 से 65 के बीच में रहेगा। ठीक है। केरला 430 था, जनरल 69.75 था, एक ही कटअप देखने को मिला था यहाँ पे और नहीं मिला मेरे को, तो 69.75 है, बट यहाँ पे देखोगे तो ज़्यादा ही रिड्यूस है, 100 है, तो इसलिए मैंने 65 टू 72 के बीच में रखा हूँ कटअप को। ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा सीट रिड्यूस है, टाइमर के साथ भी आप देखोगे तो इतने बच्चे इसको मिल जाएंगे इस रेंज में। ठीक है। अब एमपी का ये भी देखो गोल करके रखा हूँ, ये भी हॉट स्टेट है अभी फिलहाल देखा जाए। 378 सीट पिछले ईयर था, तो जनरल ओबीसी की 72.50 था, एससी का 69 हुआ, विदाउट टाइमर था, जहाँ पे आप 18 मिनट में या 15 मिनट में मैथ बनाने के बाद आपके पास 20 मिनट 35 मिनट बहुत सारे 30 मिनट समय बचता है, वहाँ पे फिर कटअप देखो तो इतनी ही है, बट इस बार देखोगे तो 1.5 गुना सीट ज़्यादा है, 6567 है, तो इसलिए मैंने जनरल ओबीसी 65 टू 71 के बीच में रखा है, मीन्स 71 से नीचे रहने के चांसेस है जनरल के, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के, और इससे 65 से आप थोड़ा सा नीचे एससी एसटी को रख लो, 2-3 नंबर नीचे। अब आइए महाराष्ट्र 249 सीट है, जनरल 71.25, एसटी 68 है, बट आप इस बार देखोगे तो यहाँ पे भी रिड्यूस है, 172 ही सीट है, इसलिए मैंने जनरल ओबीसी को 68 टू 72 के बीच में रखा है, एक मॉडरेट कटअप मैंने रखा है। ये जनरल की बात हो रही है, जो भी एससी एसटी वाले हैं यहाँ से 3 नंबर 4 नंबर अपने आप को रिड्यूस करके रखेंगे। ओके। अब आइए गुजरात का, गुजरात 94 है, ये भी स्टेट सरप्राइजली करेगा इस बार 2024 वाला, बट 2023 में 94 ही था, क्योंकि बड़ौदा वाले ऐड नहीं किया था, तो जनरल 74.25 था, ईडब्ल्यूएस भी सेम था, एससी 70.25 था, बट एसटी का 34 ही कटअप गया था, बहुत कम था, बट इस बार आप देखोगे तो पहले से 150 वैकेंसी स्टार लगा कर रखा, अगर ऐड करता है, अगर मान लो कि ऐड करता है, मान के चलो कि ऐड कर दिया, तो ये कम से कम 300-400 सीट तो पहुंचेगी कलर की, अगर पहुंचा तो जो अभी ये 150 में मैं 65 टू 70 के बीच में कटअप बना रहा हूँ, मे भी ये और रिड्यूस होके 62-65 के बीच में भी जा सकता है जनरल की कटअप, ये ध्यान रखिएगा। ये 150 पे कटअप है, अगर 150 में और वैकेंसी ऐड होती है, मान के चलो कि ऐड हो जाता है, तो ये 62 टू 65 के बीच में जनरल की कटअप चली जाएगी। ओके। ओडिशा ये भी हॉट टॉपिक स्टेट है, 165, जनरल पिछले ईयर 76 था, एससी 67 था, एसटी 57.50 है, देख लो कितना का डिफरेंस चल रहा है, कोई कोई स्टेट में तो 10-10-12 नंबर का डिफरेंस है, मैं तो मिनिमम और मैक्सिमम 3 नंबर 6 नंबर तक ही कर रहा हूँ, बट आप देखोगे तो मिनिमम मैक्सिमम 10 से 12 नंबर भी जा रहा है। ठीक है। अब इस बार देखोगे तो ज़्यादा सीट है, 245 सीट है, जनरल का मैंने 69 टू 73 के बीच में रखा है, विथ टाइमर के साथ, इसीलिए देखो ये बीच में कटअप रहेगी। ठीक है। पंजाब 133, ये भी सरप्राइजिंग स्टेट है इस बार, जनरल 74.75 टू 2023 की कटअप, बट इस बार इसने बहुत ज़्यादा वैकेंसी ऐड करा है, यहाँ पे 348 है, तो इसलिए जनरल के मैंने 65 टू 70, पिछले ईयर से मैंने 4.5 नंबर आपको कम ही रखा है। ठीक है। अभी टाइमर है, तो इस रेंज में आपकी कटअप दिख सकती है जनरल की। ठीक है। राजस्थान सरप्राइजिंग स्टेट ये भी है, क्योंकि वैकेंसी ऐड यहाँ पे भी हो रही है, 195 सीट है 2023 में, जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस 75.5, एससी 70। अब देखो एससी क्यों जाती है यहाँ पे कटअप, क्योंकि वहाँ पे एससी की जनसंख्या आप देखोगे थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि मीना वगैरह बहुत सारे वहाँ पे हैं, कास्ट हैं,
तो उस टाइप के आपको एससी इसलिए कम नहीं जाती है, कंपटीशन होता है। एसटी देखोगे 68। इस बार देखो 450 तो ऑलरेडी सीट है। अगर वो बड़ौदा ऐड कर रहा है, राजस्थान बड़ौदा ग्रामीण बैंक ऐड करता है, तो ये देखो मैंने 450 पर 65 टू 70 के बीच में मैंने कट ऑफ बनाई हुई है। बट जैसे ही ऐड होगा तो ये कट ऑफ 60 से 65 के बीच में भी लाइज कर जाएगा जनरल का। तो ये स्टेट यहाँ पे सरप्राइज कर देगा। तमिलनाडु 171, ओबीसी की कटअप मेरे को देखने को मिला 63.25। यहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है, तमिलनाडु में 377 है। तो जनरल का मैंने रखा है 59 टू 64 के बीच में रखा है, ठीक है। तेलंगाना 122 सीट है, जनरल ओबीसी का 61 कटअप रखा है, मैंने 2023 में था। बट आप देखोगे तो तेलंगाना में 420 सीटें हैं। तो जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस 59 टू 63 के बीच में कटअप रखा है मैंने। त्रिपुरा 46, जनरल एससी के 69.50। बट त्रिपुरा में इस बार 14 सीट ज़्यादा है, तो जनरल एससी का 63 टू 67 रखा है, ओके। अब आइए यूपी की बात करते हैं। ये भी सरप्राइजिंग स्टेट है, क्या कि यहाँ का बच्चा पहले बड़ौदा ऐड नहीं करा था, तो ये मान के चलो कि एमपी चला गया, कुछ बच्चा राजस्थान चला गया होगा यहाँ से, इवन कुछ बच्चा सरप्राइजली पंजाब भी गया होगा। पंजाब कम चांस है जाने का। तो यूपी में पिछले 539 सीट था, तो जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस 74.25, एससी 69, क्योंकि इसकी वैकेंसी ऐड हो चुकी है। पहले जब नोटिफिकेशन आए थे 448। अगर बड़ौदा की बात माने, जो बोल रहा है कि आरटीए के अनुसार कि मैंने 500 असिस्टेंट आपको दे चुका हूं, आईबीपीएस को रिपोर्ट कर चुका, तो टोटल वैकेंसी होती है 948। तो जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस की 65 टू 70 के बीच में इनकी कटअप जा सकती है। जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस की 65 टू 71 के बीच में कटअप जा सकती है, ओके। अब आइए उत्तराखंड की बात करते हैं। 127 सीट थी पिछले ईयर, जनरल 75 देखने को मिला मेरे को। इस बार 150 है, मतलब 23 सीट ज़्यादा है। तो जनरल मैंने 70 टू 73 के बीच में रखा, क्योंकि यहाँ पे भी कंपटीशन है, अच्छे स्टूडेंट हैं यहाँ पे भी। वेस्ट बंगाल ये सबसे वाहियात कर देगा इस बार, मुझे लग रहा है, क्योंकि पिछले ईयर 555 सीट थी, जनरल 73.75 था, ओबीसी 71.50 था। इस बार इसने इतना रिड्यूस कर दिया, टोटल 400 वैकेंसी रिड्यूस है, मीन्स 155 सीट ही है। तो आप मैंने जनरल को रखा है 70 से 76 के बीच में। इवन आप मान के चलो 73 टू 75 76 के बीच में भी जा सकती है कटअप। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि सरप्राइजली इस बार कटअप जो रहेगी वेस्ट बंगाल की, आपको मॉडरेट से ऊपर देखने को मिलेगा कटअप। सरप्राइज, जैसे आप मानते हो कि उड़ीसा थोड़ा सा ज़्यादा चला जाता, इस बार इस पे देखना कि कटअप का बोझ पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे कटअप का बोझ पड़ेगा। अब आओ, मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कटअप रीजन क्या है कि यूपी वगैरह में इस बार, एमपी वगैरह में कटअप जाने की कम क्यों है, क्योंकि आप देखोगे तेलंगाना, तमिलनाडु, अब ये सब जगह ना सीट ज़्यादा है। तो मान लो कि जैसे केरला में कम है तो ये तमिलनाडु चले जाएंगे। अगर मान लो आंध्र प्रदेश में सीट कम है तो ये तेलंगाना चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज इशू इसको नहीं होगा ज़्यादा, क्योंकि उन्हें उस टाइप के लैंग्वेज से आदत है। बट जो महाराष्ट्र वगैरह रहता है ना, तो महाराष्ट्र से एमपी आप देखोगे, जो नागपुर रहता है या पुणे रहता है, उनके लिए ना एमपी मध्य प्रदेश ना नज़दीक पड़ जाता है, तो इसलिए वो वहाँ पे चले जाएंगे। तो इसलिए मैं बोलता हूँ थोड़ा सा मॉडरेट कटअप रखा है मैंने एमपी का भी। आप देखोगे तो जानबूझ के मैंने 65 टू 71 के बीच में ही रखा है, क्योंकि यहाँ से बिहार के भी बच्चे गए होंगे, यूपी से भी चले जाते हैं। बट सरप्राइजिंग करेगा इस बार, मुझे लगता है राजस्थान कर जाएगा, यूपी कर जाएगा, और मैं बता रहा हूँ झारखंड भी कर जाएगा, और छत्तीसगढ़ सॉरी पंजाब कर जाएगा, हॉट टॉपिक, और उड़ीसा भी करेगा सरप्राइज। मतलब कटअप ज़्यादा ना जाके हो सकता है मे भी थोड़ा सा लिटिल बिट कम हो जाए वहाँ से। तो मैंने सारी चीज़ आपको बता दिया, ठीक है। आइए कुछ स्पेशल थिंग्स बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात है कि अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए तो आपको सिंपल सा सर्च करना है टेलीग्राम पे @THERBIWARRIOR09, लास्ट में 09 लगाइएगा, मेरा ग्रुप मिल जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाइए, ठीक है। यहाँ पे आप, मेरा नंबर रहता है 6232 से स्टार्ट होगा, लास्ट 03 से लास्ट होगा, ठीक है। ये मेरा नंबर रहता है, आप नंबर लेके मेरे से बात कर सकते हैं। मैं देता हूँ क्या क्या, मार्च टू अगस्त करंट अफेयर रहेगा, करंट अफेयर, ठीक है, 200 का मिलेगा। हैंड रिटेन नोट्स है मेरे, हैंड रिटेन नोट्स। उसके बाद बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्टैटिक अवेयरनेस, ठीक है, ये 150 का है। कंप्यूटर अवेयरनेस ये 150 का है। अलग अलग लेंगे तो इतना पड़ेगा, अगर एक साथ टोटली लेंगे तो ये 350 का पड़ेगा, ठीक है। तो आप ज्वाइन होकर देख लो और डेमो ले लो, क्या सीन है नहीं है। अगर आपको पसंद आए, मेरी चीज़ें आपको लिखी हुई पसंद आती है, क्योंकि मैं करंट अफेयर में देखो कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं हर एक डिटेल्स को लिख रहा हूँ, ठीक है।
तो ये सारी बातें हो गया। आप देखो ये चीज़ मैंने बना रखी है, मेहनत करा है, तो इस पे आप लाइक करो, मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइक, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, ठीक है। और जो भी चीज़ें हैं आप कमेंट में बोल सकते हो कि देखो ये मेरा पर्सपेक्टिव है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कटअप बनाने का तरीका। देखो कटअप ऐसा नहीं कि कोई सच में इतना ही बता सकता है एग्जैक्ट, देखो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होगा, बट मैं इस रेंज में आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपको मेंस की तैयारी करनी है, ठीक है। बस मैं यही कहूँगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर। और जितना हो सके प्यार दिखाइए इस वीडियो पे, और 5000 कोशिश कीजिए कि आज ही हो जाए। जितना आप करेंगे उतना मेरे लिए बेनिफिट है, क्योंकि मैं वीडियो 1.5 साल से बना रहा हूँ और मैं भी चाहता हूँ थोड़ा बहुत दूसरों की तरह आगे बढ़ूँ, ठीक है। उसमें आप ही लोग का प्यार और हाथ होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।